गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। वैसे आप लोग बहुत लोगों ने आगे पढ़ाई की कर ली होगी और सारे चैप्टर पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिजिक्स गुरु ये एक चैनल ऐसी है जिसमें शुरुआत से आपको आगे बढ़ने के लिए, फिजिक्स में कुछ अच्छा सीखने के लिए शुरुआत से हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक बहुत स्लोली तरीके से चलाया जाएगा। एक एक न्यूमेरिकल, एक एक थ्योरी, एक एक परिभाषा अच्छे से आपको सिखाई जाएगी। तो कक्षा 12th में जो आपने अभी तक 2 वीडियो देखे थे, पहले वीडियो में विद्युत आवेश से रिलेटेड था, दूसरे वीडियो में विद्युत आवेश, परावैद्युतांक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम का नियम, बहुत कुछ पढ़ लिया था। अब उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। जो अपना चैप्टर नेम है कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र। इसी को आगे बढ़ाते हैं। जो अपन ने पढ़ा था उस दिन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसमें पढ़ा था, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। तो इसकी परिभाषा पढ़ी थी अपन ने कि किसी बिंदु के एकांक आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या बल और आवेश के अनुपात को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे ई से डिनोट करते हैं। ई इक्वल टू फॉर्मूला है एफ अपॉन क्यू। इसका मात्रक भी बनाया था अपन ने, न्यूटन प्रति कूलाम, और इसकी विमा निकाली थी न्यूटन की mlt की पावर -2, कूलाम की 80। जब टी ऊपर आ जाएगी तो बनेगा mlt की पावर -3 a की पावर -1। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को बताई थी हमने, को ये हमेशा याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो होती है एक सदिश राशि। सदिश राशि मतलब वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परमाणु और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, उन्हें कहते हैं अपन सदिश राशियाँ। जैसे वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, ये सब कैसी हैं? सदिश राशियाँ। परमाणु मतलब दूरी। तो वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परमाणु और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, उन्हें कहते हैं अपन सदिश राशियाँ। और किसी वस्तु के एकांक आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या बल और आवेश के अनुपात को भी कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है एफ अपन क्यू। मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और विमा होती है mlt की पावर -2 अपॉन 80। तो बनी mlt की पावर -3 a की पावर -1। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन होता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो पढ़ ली है अपन ने, लेकिन बिंदु आवेश के कारण निकालनी है। तो इसको पढ़ते हैं। इसके लिए मान लेते हैं एक माध्यम है, माध्यम मतलब स्थान ए भी है, जो आवेश Q और Q0 से मिलकर बना है। एक माध्यम ए भी है जो आवेश Q और Q0 से मिलकर बना है, तथा आवेश Q के बिंदु ए से r दूरी पर एक बिंदु है B। इस बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे जो अपना टॉपिक है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु आवेश के कारण अपन को निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन ने माना कि एक माध्यम है ए बी जो आवेश Q और Q0 से मिलकर बना है, और आवेश Q के बिंदु ए से
r दूरी पर एक बिंदु B जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु A से r दूरी पर बिंदु B मानना, तो बिंदु B पर पहले निकालेंगे कूलाम के नियम से बल। तो बिंदु B पर बल हो जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है, तो Q दूसरा Q कौन सा है, Q0 अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि कूलाम कहते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें माना अपन ने एक माध्यम है AB जो आवेश Q और Q0 से मिलकर बना है, और आवेश Q के बिंदु A से r दूरी पर एक बिंदु B जिस पर निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु B पर पहले निकाला कूलाम के नियम से बल F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब बिंदु B पर अपन को चाहिए तीव्रता। बिंदु B पर तीव्रता का हो जाएगा E बराबर F अपॉन Q0, क्योंकि आवेश क्या है B पर, Q0। अब इस F का मान यहाँ पे रख देंगे, तो E = हो जाएगा 1/4πε0 Q0 अपॉन r स्क्वायर Q0 से Q0 कट जाता है, तो बनेगा अपना E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पे इसका मात्रक भी लिख दो, न्यूटन प्रति कूलम। अगर अपन मात्रक लिखेंगे इसका तो अपने नंबर नहीं कटते, क्योंकि अगर नंबर चाहिए तो पूरी प्रोसेस आपको देनी पड़ेगी। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकला 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। फिर से देख लीजिए इसको, एक माध्यम है AB जो Q और Q0 से मिलकर बना है, और आवेश Q के बिंदु A से r दूरी पर है एक बिंदु B जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु B पर पहले निकाला कूलाम के नियम से बल F बराबर 1/4πε0 Q0 अपॉन r स्क्वायर। फिर बिंदु B पर तीव्रता निकाली, फॉर्मूला लगाया B पर F अपॉन Q0, F का मान रख दिया, Q0 से Q0 कट गया, क्या बच्चा E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का जो अपने फॉर्मूला निकाल लिया, उसके बाद अगला टॉपिक आता था ऐसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस पार्ट के लिए, वो है अपना वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव है कि जब दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश, मतलब दो आवेश हैं, एक -Q और एक +Q, जब दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, अल्प दूरी को मानेंगे अपन 2L। जब दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो ऐसा समायोजन कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। एक आवेश प्लस का और एक आवेश माइनस का, और कितनी दूरी पे हो, अल्प दूरी पे हो, तो ऐसी व्यवस्था, ऐसा समायोजन कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। अब इसका अगर एग्जाम्पल पूछ लिया जैसे HCl, HBr, H2, ये सब क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो जब दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो ऐसा समायोजन कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। इसके बाद आ जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको P से डिनोट करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है कि वैद्युत द्विध्रुव का एक धनावेश क्या हो गया Q, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है 2L, के गुणनफल को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का एक धनावेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को गुणनफल को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P से डिनोट करते हैं, P = होता है Q × 2L। यहाँ से इसका मात्रक बना लेंगे,
मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर। इसकी विमा बना लेंगे AT और मीटर की होती है L, तो अपन लिख सकते हैं ATL। तो वैद्युत द्विध्रुव है कि जब दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसा समायोजन कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव का एक धनावेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है Q इंटू 2L। मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर। विमा होती है ATL। इसकी एक लाइन और याद रखना है, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है या ऋण से धनी की ओर होती है। ऑब्जेक्ट में पूछता है आपसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, तो आपको याद रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। अब इस टॉपिक में आगे बढ़ाते हैं। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण भी अपन तीव्रता निकाल सकते हैं। तो तीन प्रकार से अपन तीव्रता निकालते हैं। तो सबसे पहले पहली कंडीशन देख लेते हैं अपन। निकालना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता। इस टॉपिक को लेके चलते हैं अपन। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति का दूसरा नाम होता है रेखीय स्थिति, तीसरा नाम होता है अनुदैर्ध्य स्थिति। अक्ष पे बोल दो, रेखीय स्थिति बोल दो, अनुदैर्ध्य स्थिति बोल दो, सब एक ही नाम है। तो लेकिन किसके कारण निकालना अपन को, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। इसमें मान लेंगे एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव माना अपन ने AB, जो किससे मिलकर बना होता है, -Q और +Q से, और बीच की दूरी क्या होती है इसकी, 2L। तो हमने माना एक वैद्युत द्विध्रुव है AB जो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी है 2L तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर निकालनी है अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि बिंदु P क्या है, एक अक्ष पे है, एक रेखा में है, एक अनुदैर्ध्य स्थिति में है। तो उसी बिंदु पर जो बिंदु P है, इस पर अपन को अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब लेकिन एक कंडीशन अपन पढ़ चुके हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होती है एक सदिश राशि। तो सदिश है तो उसमें क्या दिखानी पड़ेंगी अपन को, दिशाएं दिखानी पड़ेंगी। अब जो बिंदु P है तो इस पर हमेशा एक आवेश छुपा रहता है जिसे कहते हैं अपन परीक्षण आवेश। वो परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस, और ये भी क्या है प्लस। तो प्लस और प्लस जब दो आवेश समान प्रकार के मिलते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्लस और प्लस के कारण क्या होगी, तीव्रता प्रतिकर्षण होगा, क्या निकली, E1। अब इस -Q है और ये क्या है, +Q। इन दोनों का को मिलाएंगे तो जब एक प्लस और एक माइनस मिलता है तो तीव्रता हो जाती है, क्या हो जाएगा, आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाएगा। तो इसको मान लिया हमने E2 और बिंदु P पर कुल तीव्रता क्या होगी, E। तो फिर से देख लीजिए डायग्राम क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है AB जो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2L तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर है एक बिंदु P जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P पर क्या है, परीक्षण आवेश उपस्थित है, और तो प्लस और प्लस को अगर पास में लाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, तो उसकी तीव्रता E1 मान ली, और प्लस और माइनस से क्या होता है, आकर्षण होता है, तो इसकी तीव्रता क्या मान ली, E2। कुल बिंदु P पर तीव्रता क्या मान ली, E। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे +Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो तीव्रता क्या मानी, E1। तो E1 इक्वल टू वही फॉर्मूला अपना 1/4πε0 क्या होता है, Q/R²। लेकिन अपन को क्या चाहिए, बिंदु B से चाहिए, क्योंकि B पर है +Q। तो
तो बी से जो पी तक की दूरी होगी वो हो जाएगी आर माइनस एल, क्योंकि जे है एल और जे भी क्या है एल, तो जे हो जाएगी आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण तो इसको मान लेंगे E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, अब माइनस क्यू की ओर देखो तो बिंदु P से यहाँ तक की दूरी कितनी है R, लेकिन अपन को चाहिए माइनस तक, तो क्या हो जाएगी R प्लस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड मान लो। अब अपन को पता है किस पे निकालनी है, बिंदु P पर, तो यहाँ पे मान लेंगे बिंदु P पर कुल तीव्रता क्या है E, तो लिख देंगे E1 माइनस E2, क्योंकि E1 कैसा है, जिसका हर छोटा है वो क्या होगा बड़ा, हर बड़ा है वो क्या हो जाएगा छोटा, तो बड़े में से क्या घटा देंगे छोटा घटा देंगे। E बराबर E1 का मान रख दो 1/4πε0 Q अपन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपन R प्लस एल का होल स्क्वायर। E बराबर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो 1/4πε0 Q, क्या बचा R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस इसमें बचा R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, E बराबर 1/4πε0 Q, तो एलसीएम आ जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो R माइनस एल तो कट जाएंगे, क्या बचेगा R प्लस एल का होल स्क्वायर और इसमें बचेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको आगे खोल देंगे अपन, तो ये बनेगा E बराबर 1/4πε0 Q, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर खोलेंगे पहले, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2RL, और नीचे बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है और क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसके लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर क्या कट रहा है, आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो E बराबर बचा 1/4πε0 Q, अंदर बचा QRL 2RL कितने हो गए 4RL, नीचे बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, E बराबर 1/4πε0 Q, अब हमको पता है 4RL को लिख सकते हैं अपन 2L इंटू 2R, 2L इंटू 2R नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमको पता है एक लाइन कि P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो यहाँ पे जगह P रख दो, E बराबर 1/4πε0 P इंटू 2R नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अपन को पता है कि जो R है वो L की तुलना में कैसी है बहुत बड़ी है और L कैसी है बहुत छोटी है, तो आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, मतलब L को क्या मान लेंगे सूक्ष्म और छोड़ देंगे, तो E बराबर बचेगा 1/4πε0 2PR अपॉन R की पावर क्या हो जाएगा 4, एक R कट जाती है, तो E बराबर बचेगा 1/4πε0 P अपॉन RQ। यही होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2P अपॉन RQ, यही होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति। थैंक यू।